कोरोना काल में प्रदेश के अस्पतालों की बदहाली किसी से छिपी नहीं है। आए दिन किसी न किसी अस्पताल में सुविधाओं और डॉक्टरों की कमी की वजह से मरीजों को जान गंवानी पड़ती है। आज हम एक ऐसे ही अस्पताल की बदहाली दिखाने जा रहे हैं जो कभी 30 बेड का अस्पताल हुआ करता था, लेकिन आज ये खुद बीमार है। ये चक्राता नागठात स्थित रेड क्रॉस अस्पताल है, जिसे कालसी से शिफ्ट किया गया था। इसका निर्माण नागठात में साल 1999 में हुआ था। यह अस्पताल कागजों में 30 बेड का है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ 30 साल से किसी डॉक्टर की तैनाती नहीं हुई है। यहाँ की बदहाली कुछ अलग ही कहानी बयां कर रही थी। यकीन न आए तो जरा इस अस्पताल में फटे पुराने गद्दे वाले बेड को देखिए, या फिर बिना गद्दे के चारपाई। हर वार्ड और विभागों पर जड़े ताले आप देख सकते हैं। इस अस्पताल की बदहाली को लेकर उत्तराखंड रेड क्रॉस सोसाइटी ने स्वास्थ्य सचिव और स्वास्थ्य विभाग को स्थिति से अवगत कराया, लेकिन हालत जस की तस बनी हुई है। असल में ये कैनेडियन रेड क्रॉस की तरफ से नेशनल हेडक्वार्टर के माध्यम से ये जो है 1954 में मतलब कालसी में मतलब खोले गया था, जो कि किराए पे था। लेकिन उसके बाद जो है नागठात में 1999 में जो है इसको बनाया गया और बिल्डिंग बनाई गई और बाकायदा इसको जो है अच्छी तरीके से चलाया जा रहा था। लेकिन क्योंकि 2008 तक जो है डॉक्टर की सुविधाएं वहाँ उपलब्ध रही, वहाँ रिटायर होने के बाद उसके बाद 2008 के बाद जो है कैनेडियन रेड क्रॉस की तरफ से जो मदद मिल रही थी वो मदद नहीं मिल पाई, तो जिसके कारण जो है ये मतलब जो है वहाँ पर जो स्टाफ था वही मतलब अब तक जो रिटायर हो रहे हैं उसके बाद वहाँ नहीं रखे जा रहे हैं। इस हॉस्पिटल के निर्माण के लिए यहाँ के लोगों ने अपनी जमीन दान में दी थी। शायद उन्हें उम्मीद थी कि आने वाले वक्त में यह अस्पताल यहाँ की जनता का सहारा बनेगा, लेकिन त्याग और दान की जमीन पर बना यह अस्पताल आज महज सफेद हाथी बनकर रह गया है। वहीं इस अस्पताल की बदहाली को लेकर बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल ने दुख जताते हुए कहा कि यहाँ के लोगों ने अस्पताल और विकास के लिए जमीन दान में दे दी थी। इसके बाद भी अगर इसका लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है तो ये हमारे समाज की विफलता है। कि आप हॉस्पिटल बनाएंगे यहाँ पर, आपने वादा करा था, इसलिए लोगों ने आपको ज़मीन दी है। लोगों ने आपको दान के लिए ऐसे नहीं दिए आपको ज़मीन कि आप उसमें अपना गेस्ट हाउस बना करके छोड़ दें। और मुझे लगता है लोगों के अंदर यहाँ भाव है, वो कुछ करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि विकास हो, वो अपनी तरफ से पूरी एफर्ट डालते हैं। अगर एक किसान अपनी ज़मीन देने को तैयार है तो वो अपनी जान देने को तैयार है, मेरा मानना है। तो अगर इंसान अपनी जान का, यहाँ के लोग अपनी जान का हिस्सा दे रहे हैं हॉस्पिटल बनाने के लिए और उनको उस चीज़ का मुनाफा ना मिले, तो मुझे लगता है हम एज ए सोसाइटी फेल कर रहे हैं। वहीं इस अस्पताल की बदहाली को लेकर IAM में सेंट्रल वर्किंग कमेटी के एग्जीक्यूटिव मेंबर डॉक्टर DD चौधरी ने बताया कि उन्हीं के सामने इस अस्पताल का उद्घाटन किया गया था। उस समय नागठात में बेहद अच्छा अस्पताल बनाया गया था, लेकिन सरकारों और सिस्टम के नाकारेपन से आज ये अस्पताल खंडहर बनता जा रहा है। 10-15 साल काम किए उस पूरे बेल्ट में, खाली नागठात नहीं, सो आगे भी बहुत जगह पे। और ये जो हॉस्पिटल का जब बात में, ये तो मिनी स्विट्ज़रलैंड का माफिक है। इतने ब्यूटीफुल हॉस्पिटल बनाया सरकार ने, काफ़ी पहले बना हुआ ये हॉस्पिटल, बहुत सुंदर। इवन नवप्रभा जी जब मंत्री जी थे, उन्होंने डॉक्टर लेके गए थे वहाँ पे। अच्छा, ठीक है ना। मगर उसके बाद शायद नवप्रभा जी जब सरकार चला गया था, उसके बाद किसी ने ध्यान नहीं दिया। रेड क्रॉस ने भी बहुत मदद की उस हॉस्पिटल में, मगर रेड क्रॉस का भी लिमिटेशन होता है। सरकार, उत्तराखंड सरकार ने, कोई भी सरकार हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, किसी ने इसमें ध्यान नहीं दिया। और आपको मैं धन्यवाद देना, आपका चैनल को, जहाँ आपने इस विषय को उठाया। ये बहुत पहले एक बार उठा था, कम से कम 10-15 साल पहले की बात होगा। उस बाद दोबारा आपने इस विषय को उठाया। मैं चाहूँगा इस बार आपने इसको एक अच्छा चीज़ होने का उम्मीद रखता हूँ, जो आपके माध्यम से। नागठात रेड क्रॉस सोसाइटी अस्पताल की बदहाली को लेकर हमने सरकार के शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल को अवगत कराया, तो उन्होंने अभी स्वास्थ्य विभाग का फोकस कोविड अस्पताल बनाने में बताया। मंत्री ने कहा कि हम वहां परीक्षण करवाएंगे, अगर वहां भी जरूरत हुई तो अस्पताल का उपयोग किया जाएगा। एक अस्पताल जो है नागठात में ऐसा है 30 साल से वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है। हालांकि रेड क्रॉस ने बनाया, लेकिन रेड क्रॉस ने क्या कहना है कि हमने स्वास्थ्य विभाग को हैंडओवर कर दिया है।
लेकिन स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुछ इस पर एक्शन नहीं लिया गया। और प्रीतम सिंह की ये विधानसभा है और अभी कोविड के दौर में बहुत जरूरी, यहाँ पे लोगों को बहुत परेशानी है। अभी आपने स्वयं कहा कि 30 साल पहले रेड क्रॉस ने बनाया था और अभी ने बताया कि 3 महीने पहले उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को सौंपा है। तो 30 साल तक रेड क्रॉस कुछ नहीं कर पाया। इस समय स्वास्थ्य विभाग का पूरा फोकस जो आप देख रहे हैं कि हम तमाम नए कोविड हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, परीक्षण करा लेंगे। अगर वहाँ पर भी जरूरत होगी तो उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। वहाँ पे आसपास के लोगों से प्राथमिक उपचार, मैंने आपसे कह दिया, परीक्षण करा लेंगे, उसके बाद फिर निर्णय ले लिया जाएगा। गौरतलब है कि कोरोना काल में जहां लोग इलाज के लिए अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं, दूरस्थ क्षेत्रों में ग्रामीण उपचार के लिए मीलों भटकने को मजबूर हैं। ऐसे में इन अस्पतालों की बदहाली सरकार और सिस्टम दोनों की नाकारेपन की कहानी बयां करता है। देहरादून के चक्राता से ईटीवी भारत के लिए धीरज सजवाण की रिपोर्ट।